चलिए जानते हैं हरियाणा की 25 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। गुरुग्राम में गार्ड पीटने वाला बीजेपी नेता का बेटा निकला। गुरुग्राम की मेफील्ड गार्डन सोसाइटी में सिक्योरिटी गार्ड के साथ मारपीट का मामला लगातार गंभीर होता जा रहा है। सामने आए वीडियो में गार्ड को बेरहमी से पीटता दिख रहा युवक एक भारतीय जनता पार्टी नेता का बेटा बताया जा रहा है। घटना के बाद सोसाइटी की रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन और पीड़ित गार्ड की ओर से थाने में अलग अलग शिकायतें दर्ज कराई गई हैं। सेक्टर 50 थाने के एसएचओ सुखबीर ने बताया कि वीडियो की जांच की जा रही है और कार चालक की पहचान की जा रही है। वहीं आरबीआई प्रधान प्रज्ञाश्री ने कहा कि घटना से सोसाइटी में डर का माहौल है और कार्रवाई में देरी से लोगों में रोष बढ़ रहा है। गुरुग्राम में वाइन शॉप का पीएसओ 50 लाख लेकर भागा। गुरुग्राम में डिस्कवरी वाइन शॉप के मालिक के साथ बड़ी धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। मालिक का पर्सनल सिक्योरिटी ऑफिसर 50 लाख रुपए लेकर फरार हो गया। आरोपी ने कैश को एस्प्रेसो कार की डिग्गी में रखकर दिल्ली के बत्रा अस्पताल के पास पार्क किया और हरिद्वार ऋषिकेश घूमने चला गया। इतना ही नहीं, उसने पहचान छुपाने के लिए ऋषिकेश में अपना मोबाइल भी तोड़ दिया। क्राइम ब्रांच सेक्टर 43 की टीम ने आरोपी जय प्रताप सिंह को सेक्टर 56 से गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने उसके पास से 49,50,000 रुपए बरामद कर लिए हैं, जबकि 50,000 रुपए वह खर्च कर चुका था। हरियाणवी रैपर ने विवाद पर बाबे कूटने वाली लाइन हटाई। ऑस्ट्रेलिया में रह रहे हरियाणवी रैपर प्रवीण ढांडा उर्फ ढांडा न्योलीवाला की नई एल्बम वोमिट ऑन एन पेपर विवादों में आ गई थी। विवाद बढ़ने के बाद रैपर ने अपने गाने के कुछ लिरिक्स में बदलाव किया है। उन्होंने इंस्टाग्राम स्टोरी के जरिए नए बोल साझा करते हुए कहा कि शब्द बदले गए हैं लेकिन अर्थ वही रखा गया है। फेक बाबे से जुड़ी लाइन को हटा दिया गया है। हालांकि बागेश्वर धाम सरकार के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को लेकर विवादित पंक्ति अभी भी गाने में मौजूद है। इसको लेकर सोशल मीडिया पर बहस जारी है। गुरुग्राम की लद्दह की बता भाजपा नेता ने अश्लील तस्वीरें डाली। गुरुग्राम पुलिस ने सोशल मीडिया पर फर्जी रेप और मर्डर से जुड़ी आपत्तिजनक पोस्ट डालने के मामले में भारतीय जनता युवा मोर्चा के नेता शौर्य मिश्रा को गिरफ्तार किया है। आरोपी ने एक्स प्लेटफॉर्म पर पोस्ट डालकर दावा किया था कि पीड़िता गुरुग्राम की रहने वाली है। पुलिस ने पोस्ट हटाने की चेतावनी दी थी, लेकिन आरोपी ने उसे डिलीट नहीं किया। इसके बाद 11 दिसंबर को साइबर थाने में धार्मिक और सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने का मामला दर्ज किया गया। इंस्पेक्टर संदीप कुमार की टीम ने शौर्य मिश्रा को कौशाम्बी से गिरफ्तार किया। एलएलबी पास बताया गया है। भिवानी में कर्मचारियों का प्रदर्शन। भिवानी में ऑनलाइन ट्रांसफर पॉलिसी के विरोध में बिजली कर्मचारियों ने जोरदार प्रदर्शन किया। एचएसआईबी वर्कर यूनियन के आह्वान पर कर्मचारियों ने एक्ससीएन कार्यालय के बाहर धरना दिया और सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। कर्मचारियों का कहना है कि पहले से ही स्टाफ की भारी कमी है और ऐसी स्थिति में ऑनलाइन ट्रांसफर से दुर्घटनाएं बढ़ेंगी। यूनियन के सर्कल सचिव मनोज उर्फ बल्लू बामला ने कहा कि यह नीति कर्मचारी हित में नहीं है और इससे कामकाज भी प्रभावित होगा। उन्होंने आरोप लगाया कि पहले भी ट्रांसफर नीति में चहेतों को फायदा पहुंचाया गया था। 10 फुट लंबी कटड़ी ने जीता ब्यूटी कॉन्टेस्ट। कुरुक्षेत्र के पिहोवा में आयोजित पशु मेले में मुर्रा नस्ल की कटड़ी लाड़ी ने ब्यूटी कॉन्टेस्ट जीतकर सभी का ध्यान आकर्षित किया। करीब 10 फुट लंबी और 5.3 फुट ऊंची लाड़ी कद काठी में सामान्य झोटों से भी बड़ी है। जींद के लिजवाना गांव के पशुपालक अनिल कुमार ने बताया कि 28 महीने की लाड़ी 20 प्रकार के अनाज खाती है और 4 महीने की गर्भवती भी है। लाड़ी लगातार यूपी, राजस्थान, पंजाब और हरियाणा में चौथी बार चैंपियन बनी है। अनिल कुमार ने बताया कि यह कद काठी उसे विरासत में मिली है। सोनीपत में चारे की ओवरलोड ट्राली में लगी आग। सोनीपत जिले में देर रात सड़क किनारे खड़ी पशु चारे से भरी ट्राली में अचानक आग लग गई। आग इतनी तेज थी कि ट्राली में रखा सारा चारा जलकर राख हो गया। सूचना मिलने पर पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया। गांव खंदराई निवासी व्यापारी अग्रसेन ने बताया कि वह असंध से दिल्ली चारा बेचने के लिए जाने वाला था। सुबह रवाना होने की तैयारी थी, इसलिए रात में ट्राली सड़क किनारे खड़ी की गई थी। रात करीब 2 बजे आग लगने की सूचना मिली। आग लगने के कारणों की जांच जारी है। करनाल में खड़ी इलेक्ट्रिक स्कूटी में लगी आग। करनाल के व्यस्त क्लब मार्केट के सामने पार्किंग में खड़ी एक इलेक्ट्रिक स्कूटी में देर रात अचानक आग लग गई। स्कूटी से धुआं उठते ही कुछ ही पलों में आग भड़क गई, जिससे आसपास के दुकानदारों और राहगीरों में अफरा तफरी मच गई। कई दुकानदार अपनी दुकानें छोड़कर बाहर आ गए और आग बुझाने का प्रयास किया। बाद में फायर ब्रिगेड को सूचना दी गई, जिसने समय रहते आग पर काबू पा लिया। राहत की बात यह रही कि कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ। फिलहाल आग लगने के कारणों की जाँच की जा रही है।
गुरुग्राम में औद्योगिक कचरे में फिर लगी भीषण आग। गुरुग्राम के बार गुर्जर गांव में बुधवार सुबह करीब 7:30 बजे औद्योगिक कचरे के ढेर में एक बार फिर भीषण आग लग गई। यह स्थान एक दिन पहले लगी आग की जगह से लगभग 1 किलोमीटर दूर बताया जा रहा है, जिससे बार बार आग लगने पर सवाल खड़े हो रहे हैं। सूचना मिलते ही मानेसर फायर स्टेशन को अलर्ट किया गया। मानेसर और तावड़ू से फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां मौके पर पहुंची। फायर स्टेशन अधिकारी ललित कुमार ने बताया कि प्लास्टिक और औद्योगिक वेस्ट की अधिक मात्रा होने से आग तेजी काले धुएं के कारण आसपास के इलाकों में प्रदूषण बढ़ने की आशंका जताई जा रही है। यमुनानगर में रंजिश के चलते परिवार पर हमला। यमुनानगर जिले की नवाब कॉलोनी में पुरानी रंजिश के चलते एक ही परिवार पर जानलेवा हमला किए जाने का मामला सामने आया है। आरोप है कि हमलावरों ने लोहे की रॉड से सिर पर वार किया, महिलाओं के साथ बेरहमी से मारपीट की और घर के बाहर खड़ी मोटरसाइकिल को डंडों से तोड़ दिया। हमलावर जान से मारने की धमकी देकर मौके से फरार हो गए। घायल परिवार को तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया, जहां प्राथमिक इलाज के बाद उन्हें डिस्चार्ज कर दिया गया। गांधीनगर थाना पुलिस ने पीड़ित जयप्रकाश की शिकायत पर आरोपी जीजा साला प्रदीप और आसू के खिलाफ केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। हरियाणा में कोहरे में 60 km स्पीड से चलेंगी बसें। हरियाणा में घने कोहरे के कारण लगातार हो रही सड़क दुर्घटनाओं को देखते हुए परिवहन विभाग ने सख्त कदम उठाए हैं। IMD के अलर्ट के बाद परिवहन मंत्री अनिल विज ने निर्देश दिए हैं कि कोहरे के दौरान रोडवेज बसों की अधिकतम रफ्तार 60 किलोमीटर प्रति घंटा तय की जाए। सुबह और शाम के समय विशेष सतर्कता बरतने के आदेश दिए गए हैं। नियमों का उल्लंघन करने वाले ड्राइवर या कंडक्टर पर सख्त कार्रवाई होगी। साथ ही सभी बसों के आगे और पीछे रिफ्लेक्टर लगाने के निर्देश भी जारी किए गए हैं। PI तय है। कैथल में राशन के लिए धक्के खा रहे BPL परिवार। कैथल जिले में BPL परिवारों को राशन लेने के लिए भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। उपभोक्ताओं को एक ही महीने का राशन लेने के लिए 3-3 बार राशन डिपो के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं। सुबह से लंबी कतारों में खड़े रहने के बावजूद कई बार केवल एक ही सामग्री मिल पाती है। खाद्य एवं आपूर्ति विभाग द्वारा अनाज, चीनी और तेल के लिए अलग अलग फिंगरप्रिंट स्कैन कराए जाते हैं। कई मामलों में दोबारा स्कैनर फिंगरप्रिंट नहीं पकड़ता, जिससे उपभोक्ताओं में नाराजगी बढ़ रही है। लोगों का कहना है कि इस व्यवस्था से गरीब परिवारों का समय और मेहनत दोनों बर्बाद हो रहे हैं। भिवानी में आवारा कुत्तों की नसबंदी जल्द होगी शुरू। भिवानी जिले में आवारा कुत्तों की बढ़ती संख्या पर नियंत्रण के लिए जल्द ही नसबंदी और टीकाकरण अभियान शुरू किया जाएगा। जिला उपायुक्त साहिल गुप्ता ने संबंधित विभागों को इस संबंध में आवश्यक निर्देश जारी कर दिए हैं। उन्होंने कहा कि आवारा कुत्तों की संख्या बढ़ने से आमजन, विशेषकर छोटे बच्चों की सुरक्षा को खतरा बना हुआ है। DC ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के तहत जनसंख्या नियंत्रण और रेबीज मुक्त अभियान चलाया जाना है। प्रशासन इस दिशा में तेजी से कार्य कर रहा है ताकि भविष्य में किसी भी अप्रिय घटना से बचा जा सके। पलवल में हाईटेंशन तार चोर गिरोह का मेंबर अरेस्ट। पलवल जिले में हथीन एंटी व्हीकल थेफ्ट स्टाफ ने बिजली की हाईटेंशन लाइन से तार चोरी करने वाले गिरोह के 2 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों की पहचान नाई नंगला निवासी कासिद और नगीना निवासी कबाड़ी हन्नान के रूप में हुई है। पुलिस के अनुसार 12 सितंबर की रात नूह सब डिवीजन के कुर्थला फीडर से 11 kV लाइन के 8 स्पैन तार काटकर चोरी किए गए थे। इससे पूरे इलाके की बिजली आपूर्ति ठप हो गई थी और विभाग को लाखों रुपए का नुकसान हुआ। जांच में खुलासा हुआ कि गिरोह रात के समय तार काटकर कबाड़ियों को बेच देता था। रेवाड़ी मिनकी दी में कार की टक्कर से खंभे से टकराया ऑटो। रेवाड़ी जिले के बावल रोड पर मंगलवार देर शाम एक बड़ा हादसा होते होते टल गया। एक कार अचानक बेकाबू होकर पहले डिवाइडर से टकराई और फिर सड़क किनारे खड़े ऑटो से जा भिड़ी। ऑटो की टक्कर से बिजली के 2 खंभे तेज धमाके के साथ टूटकर गिर गए। हादसे के समय बिजली सप्लाई चालू थी, जिससे बड़ा नुकसान हो सकता था। गनीमत रही कि आसपास कोई मौजूद नहीं था। खंभे टूटने से करीब 100 घरों की बिजली सप्लाई बाधित हो गई। सूचना मिलते ही पुलिस और बिजली विभाग की टीम मौके पर पहुंची। साइको किलर पूनम को गोहाना कोर्ट में किया पेश। 4 मासूम बच्चों की हत्या के सनसनीखेज मामले में आरोपी महिला पूनम को गोहाना पुलिस ने कोर्ट में पेश किया है। पानीपत की रहने वाली पूनम को प्रोटेक्शन वारंट पर गोहाना लाया गया था। कोर्ट ने उसे 3 दिन के पुलिस रिमांड पर भेज दिया है, जिससे मामले से जुड़े कई अहम खुलासे होने की उम्मीद जताई जा रही है। पुलिस के अनुसार वर्ष 2023 में आरोपी ने अपने ससुराल गाँव भावड़ में अपने बेटे शुभम और भतीजी इशिका की पानी की टंकी में डुबोकर हत्या कर दी थी। मामले की गहन जाँच जारी है।
पानीपत में कैंटर ड्राइवर से लूट का आरोपी गिरफ्तार। पानीपत जिले में समालखा पुलिस ने कैंटर ड्राइवर से लूट के मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी की पहचान नारायणा गांव निवासी मोइन उर्फ मोनी के रूप में हुई है। यह वारदात 13 दिसंबर की रात नारायणा गांव के पास हुई थी। शिकायतकर्ता रामनिवास ने बताया कि वह किसानों की गोभी लेकर दिल्ली की आजादपुर मंडी गया था और देर रात वापस लौट रहा था। रास्ते में 4 बदमाशों ने बाइक अड़ाकर कैंटर रुकवाया और मारपीट कर कैश व मोबाइल लूट लिया। पुलिस अन्य आरोपियों की तलाश में लगातार दबिश दे रही है।